नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाऊंगा मैं स्कूल कैसे जाऊं साहब। एक बहुत ही सुंदर कहानी। एक 10 साल का लड़का दिन के समय नंगे पैर ही एक सड़क के किनारे फूल बेच रहा था और कई लोग उससे फूल भी खरीद रहे थे। तभी एक सज्जन आदमी ने उसके पैर देखे तो उसको बड़ा ही दुख हुआ और उसने सोचा कि क्यों ना इसके लिए एक जोड़ी जूते खरीद लूं। तभी वो उस सड़क के सामने एक दुकान पर गया और उसने उस लड़के के लिए एक जोड़ी जूते खरीदकर उस गरीब लड़के को पहना दिए। तभी जूते पहनकर वो गरीब लड़का बहुत ही खुश होकर बोला कि साहब, क्या आप भगवान हैं? तो वो आदमी मुस्कुराता हुआ बोला कि नहीं तो। तब वो फूल वाला लड़का बोला, अच्छा, तो अब मैं समझा आप भगवान के दोस्त हैं। तो उस आदमी ने कहा कि हाँ, तुम ऐसा ही समझ लो कि मैं भगवान का सेवक ही हूँ, लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? तो उस लड़के ने कहा कि साहब, कल ही मैंने मंदिर में जाकर भगवान जी से अपने लिए जूते मांगे थे और आज ही उन्होंने आपको जूते लेकर भेज दिया। तभी उस आदमी ने जब उस लड़के का चेहरा देखा तो वो बहुत ही ज्यादा खुश था। तो उसने उस लड़के से पूछा कि बेटा, क्या तुम स्कूल नहीं जाते? तो लड़के ने कहा कि साहब, मैंने स्कूल का नाम सुना जरूर है मगर कभी गया नहीं, और साहब शायद मेरे नसीब में स्कूल जाना है ही नहीं, क्योंकि साहब हमें तो 2 वक्त का खाना भी कभी कभी ही नसीब होता है, तो स्कूल कहाँ से जाएंगे? ये सुनकर उस आदमी की भी आंखें नम हो गई। तभी उस आदमी ने पूछा कि बेटा, तुम ये फूल कितने का बेचते हो? तो उसने कहा कि साहब 10 रुपए का एक फूल। तो उस आदमी ने दिमाग लगाया कि अगर इस लड़के की किसी मंदिर के बाहर फूलों की रेहड़ी लगवा दूं तो वहां पर इसका ये फूल 15 रुपए का आराम से बिक जाएगा और वहां पर ये फूलों की माला भी बेच सकता है। तभी वो सज्जन आदमी उस गरीब लड़के की बस्ती में गया तो उसने देखा कि पूरी बस्ती में वो सबसे ज्यादा गरीब लोग थे। तो उस आदमी ने उसके माता पिता से बात करके उस लड़के की एक मंदिर के आगे फूलों की रेहड़ी लगवा दी और उसके लिए कुछ कपड़े भी लाकर दिए। तभी उस लड़के ने उस आदमी से पूछा कि साहब, आपने हमारी इतनी सहायता की, इसके लिए आपका शुक्रिया, और अब आपने मुझे एक अच्छा काम भी दे दिया और लगता है आप तो खुद भगवान ही हैं। तो साहब, आप हमें कभी छोड़कर तो नहीं जाएंगे? तो वो उस लड़के को अपने घर का पता लिखकर दे देता है और उससे ये कहकर चला जाता है कि तुम्हें कभी भी कोई भी परेशानी हो तो तुम अपने माता पिता को लेकर मेरे घर जरूर आना, लेकिन बेटा तुम मेरी एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि तुम खूब मेहनत करना, लेकिन ईमानदारी से। और हाँ बेटा, हो सके तो तुम शाम के समय एक ट्यूशन लगवा लेना और खूब पढ़ना, ताकि तुम्हें कभी कोई हिसाब में धोखा ना दे सके। तो दोस्तों, वाकई में उस आदमी ने उस छोटे लड़के को कितना हौसला दिया और उसे ये विश्वास भी दिया कि वो है उसकी हर तरह की सहायता के लिए। क्योंकि दोस्तों, अगर किसी गरीब को किसी का साथ और विश्वास मिल जाए तो उसे बहुत हौसला मिलता है और वो भी इस दुख भरी जिंदगी को लड़कर जी सकता है। कहानी सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।